बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैतूल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। इस दौरान दलित कार्यकर्ता के घर भोजन किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी इस बार जातिगत समीकरण को भी कैसे साधने में लगी हुई है। देखिए जरा। दलित कार्यकर्ता के घर भोजन, ई रिक्शा की सवारी। बैतूल में चुनावी तैयारियों के लिए पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसी अंदाज में दिखे। पिछले विधानसभा चुनाव में बैतूल जिले की 5 में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी पिछली हार को भुलाकर पूरी ताकत झोंकने के मूड में दिखाई दे रही है। वीडी शर्मा के दौरे में आदिवासियों और दलितों पर फोकस रखा गया। बडोरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वीडी शर्मा ई रिक्शा पर बैठकर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और इसके बाद एक दलित कार्यकर्ता के घर पर भोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक की। बूथ तक जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ भी 3 दिन छिंदवाड़ा में बिताएंगे। इसे लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा में सभा के साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीतने के संकल्प के साथ शुरुआत करेगी। 2023 आने दो और 2024 आने दो, सारे भ्रम दूर कर देंगे। अमित शाह जी के दौरे के पहले 3 दिन का कमलनाथ जी भी दौरा कर रहे हैं छिंदवाड़ा। तो कमलनाथ जी तो वहाँ दिन भर रहते हैं, तो कमलनाथ जी को दौरा करने की जरूरत पड़ गई। अमित शाह जी का दौरा, अमित शाह जी देश के इतने बड़े ताकतवर नेता हैं, छिंदवाड़ा से विजय महासंकल्प का संकल्प करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ मैदान में उतर गया है। छिंदवाड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 2023 से 24 में परचम फहराएगी। महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। इस पर सवाल पूछे जाने पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया। झूठ बोलते हैं आप लोग भी उनकी बातों से। केवल मुझे तो आश्चर्य लगता है जो 24 घंटे झूठ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए उनको। किस भाषा का उपयोग किया है ट्विटर हैंडल पर? इतना झूठ बोलते हैं क्या? घटना की सत्ता क्या है? मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, वो जांच तय करेगी, मैं तय करूंगा क्या? तो ये झूठ बोलना कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के झूठ को अच्छे से समझ गई है। इनको जनता ने जवाब दिया है और फिर जवाब देगी। बीजेपी इस बार बैतूल को साधने का पूरा प्रयास कर रही है। दलित कार्यकर्ता के घर वीडी शर्मा के भोजन से साफ जाहिर है कि बीजेपी न सिर्फ बूथ स्तर तक अपनी ताकत झोंकेगी, जातिगत समीकरणों को साधेगी। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। 1997 में हुआ उपचुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो 1952 से आज तक कांग्रेस को छिंदवाड़ा लोकसभा में कोई शिकस्त तो नहीं दे पाया। इमरजेंसी के बाद हुए इस चुनाव में जब कांग्रेस पूरे देश में धराशायी हो गई, तब भी छिंदवाड़ा कांग्रेस के किले की तरह खड़ा रहा। अब बीजेपी की नजर इसी कांग्रेस के किले पर है, जहां से अमित शाह शुरू करेंगे सियासी जंग का ऐलान। तो 2024 के रण से पहले ही छिंदवाड़ा सियासी अखाड़े में तब्दील होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे से पहले खुद सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा से सियासी जंग का ऐलान किया, तो अमित शाह कमलनाथ के गढ़ में पहुंचे उससे पहले खुद कमलनाथ क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब छिंदवाड़ा की गर्माती सियासत को सीएम शिवराज और कमलनाथ के इन बयानों से समझिए। मैं तैयार हूं, आप तैयार हो सब? तो आज संकल्प करेंगे, कार्यक्रम को ऐतिहासिक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक अंत भी छिंदवाड़ा में गड्ढा खोद के गाड़ से पूरा कर दिया। आपको तो खुशी इसमें है कि कमलनाथ की राजनीति को आप गाड़ेंगे, कमलनाथ की बात की राजनीति का आप अंत करेंगे। शिवराज जी, हम मिलकर आपकी राजनीति का अंत करेंगे। बीजेपी छिंदवाड़ा और कमलनाथ की घेराबंदी कई स्तरों पर कर रही है। जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की केंद्र स्तर पर तैनाती की गई है, तो राज्य के स्तर पर कमल पटेल के कंधों पर छिंदवाड़ा में चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी है। तो कमलनाथ जी को दौरा करने की जरूरत पड़ गई। अमित शाह जी का दौरा, अमित शाह जी देश के इतने बड़े ताकतवर नेता हैं, छिंदवाड़ा से विजय महासंकल्प का संकल्प करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
उमंग और उत्साह के साथ मैदान में उतर गया है। छिंदवाड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 2023 से 24 में परचम फहरा। अब कांग्रेस मुक्त छिंदवाड़ा होगा, नाथ अनाथ होंगे और कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक और सांसद भी जीतेंगे। 25 तारीख को माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री आ रहे हैं और उनका जब आएंगे तो लाखों की संख्या में छिंदवाड़ा के लोग इकट्ठे होकर संकल्प लेंगे कमल खिलाने का। 2014 में बीजेपी ने एमपी की 29 में से 27 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन छिंदवाड़ा छूट गई। 2019 में बीजेपी ने और बड़ी जीत हासिल की, लेकिन छिंदवाड़ा का किला अभेद्य रहा। हां, हार जीत का अंतर जरूर कम हो गया। शायद यही बीजेपी की आशा की किरण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर नगर निगम का बजट कल पेश होने वाला है और बजट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने रणनीति बनाई है। बीजेपी शहर सरकार को घेरने का प्रयास करने वाली है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रायपुर नगर निगम का कल बजट पेश होगा। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटे हैं। बजट के दौरान सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है, बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है, तो सत्ता पक्ष बीजेपी से सहयोग की अपील कर रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने कहा है कि ये आम जनता का बजट होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए महापौर ने कहा कि बीजेपी हंगामा की जगह सुझाव देती तो शहर का विकास होता। शहर के लोग बड़े उसमें कल के बजट का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर के शहर की आकांक्षाओं के अनुरूप शहर किस तरीके से विकसित हो, शहर में और क्या क्या अच्छी चीजें होना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, ये चीजें कल सब बजट में रहेगी। और निश्चित तौर पर एक विश्वास का बजट, एक आम जनता का बजट, एक वो लोग जिसमें सभी हमारे रायपुर में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को ध्यान में रख के बजट पेश किया है, उसकी एक हमारा भी प्रयास ये रहेगा कि सभी वर्गों को उसमें समाहित करके बजट पेश करेंगे। अच्छा बजट कल रहेगा, सभी लोग समाहित उस बजट में दिखेंगे। बीजेपी वाले जो ये हल्ला करते हैं ना, ये जितना ये लोग हल्ला करते हैं, अगर ये लोग इतनी अगर विकास की बात करें और इतना ही अगर ये लोग अगर हमें कोई सुझाव की बात करें या रायपुर में डेवलपमेंट की बात करें, ये हम बजट पेश करेंगे, वो उसका विरोध करेगा, ये इसमें रायपुर शहर का विकास नहीं होने वाला। कल सामान्य सभा की बैठक है और बहुप्रतीक्षित बजट कल पेश होगा, जो रायपुर शहर की जनता को अच्छी अच्छी सौगातें मिलेंगी। उससे पूर्व सभी दल के लोगों को बुला करके सदन चलाने के लिए एक परंपरा है, जिसमें सदन अच्छे से चले, तथ्यपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो, तथ्यात्मक सब बातें हों और नगर विकास से संबंधित अच्छे सुझाव आने चाहिए। हा हुल्लड़ करके या तथ्यहीन बातों की बातें ना हो। बजट को लेकर बीजेपी ने भी तैयारियां कर ली हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीते साल जो प्रावधान बजट में रखे गए थे, उसे कांग्रेस शहर सरकार ने पूरा नहीं किया। बीजेपी पार्षद दल के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक नहीं दिया गया, शहर की सड़कें खुदी हुई हैं, टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सब पर जवाब मांगा जाएगा। ये माना जा रहा है कि बजट के दौरान जोरदार हंगामे के आसार हैं। देखिए, नगर निगम के महापौर ने पिछले बार भी लोक लुभावन